हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द राइट ऑफ सेट ऑफ को समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक कस्टमर है राज, जिसका नाम है। इसका एक बैंक में अकाउंट है, लोन अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट है सेम बैंक में। तो यहाँ पे उसके लोन की जो ना ईएमआई पेंडिंग है वो 40,000 है और सेविंग अकाउंट में पड़ा है 50,000। तो बैंक के पास राइट होता है कि वो इस अमाउंट को यहाँ से एडजस्ट कर ले, तो इसी को बोलते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ। तो जो ये राइट ऑफ सेट ऑफ है ना, ये एक लीगल राइट मिला हुआ है बैंक को। लीगली मिला हुआ है कि वो सेट ऑफ यूज कर सकते हैं। रीजनेबल नोटिस देना पड़ता है कस्टमर को, यानी जब आप सेट ऑफ यूज करोगे ना, तो कस्टमर को पहले नोटिस दोगे कि हम जो है आपके अकाउंट पे सेट ऑफ अप्लाई कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती कस्टमर और बैंक के बीच में कि वो एक्सक्लूड किया जाए सेट ऑफ का राइट। म्यूचुअल डेट होता है आपका, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, यानी कि लोन अकाउंट में आपके 40,000 है, सेविंग अकाउंट में आपका 50,000 है, तो सर्टेन अमाउंट पे ही लगेगा। डिफाइन अमाउंट, यानी कि अब ये राज जो है, जो हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए इसने गारंटी दी थी अपने फ्रेंड मोहन के लोन के लिए। मोहन ने लोन लिया था बैंक से, तो राज ने गारंटी दी थी कि अगर मोहन डिफॉल्ट करेगा तो मैं पे कर दूंगा। अब जब तक अमाउंट प्रूव नहीं हो जाता गारंटी का कि कितना है, तब तक सेट ऑफ अप्लाई नहीं होता है। बैंक ब्रांचेस आर वन, यानी कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है एसबीआई की मुंबई की ब्रांच में और आपने लोन लिया था एसबीआई की दिल्ली की ब्रांच से, तो वो एक ही कंसीडर की जाती है बैंक ब्रांचेस, लोकेशन चाहे डिफरेंट हो। अब ये अप्लाई नहीं होता आपका कॉन्टिजेंट डेट पे और उन डेट्स पे जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, यानी कि जो डेट फ्यूचर में स्टार्ट होने हैं कि ईएमआई जानी है नेक्स्ट मंथ, तो पहले ही ना बैंक सेट ऑफ यूज नहीं कर देगा और कॉन्टिजेंट डेट पे नहीं अप्लाई होगा कि गारंटी दी हुई है आपने किसी के लोन की, अभी आपके फ्रेंड ने डिफॉल्ट ही नहीं किया, तो बैंक पहले ही सेट ऑफ नहीं यूज कर सकता। और कस्टमर को राइट नहीं मिलता सेट ऑफ का, ये बैंक के पास ही राइट होता है। एंड ये कस्टमर के क्रेडिट बैलेंस पे यूज होता है। और अगर आपका ट्रस्ट अकाउंट है, आप ट्रस्टी हो, किसी का पैसा संभाल रहे हो, तो वहां पे सेट ऑफ यूज नहीं होता। और जबकि प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्रोप्राइटर को एक ही कंसीडर किया जाता है ना, तो वहां पे सेट ऑफ अप्लाई हो सकता है।